नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाबे सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मुसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे को चुमा था। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से अल्फाज निकाले, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है, मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम दिल अदा किया है। और अगर हम जब बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को कोट की काली कोठी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेजों ने यह कहा था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया था वो यह था, गाजियों में बूढ़ रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बूढ़ रहेगी जब तक ईमान की, तख्ता-ए-रंगीन तक को चलेगी तैर हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम को 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति यह है जब सरकारी मुलाजिमीन रिश्वत दिए बगैर अपने काम को जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति यह है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तान सिख ईसाई आपस में मिलकर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी यह खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इंसानियत पैदा नहीं हुआ। तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा देश सच हो जाएगा, संवर जाएगा, इसका डंका देश तक को बजेगा। मैं अपनी तकरीर को इस शायर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जैसे भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जैसे भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जा भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदुस्तान करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बच्चे जो मकतब के बाहर है वो अंदर आकर के इस साइड में बैठ जाए, ये साइड जगह खाली है फैन की तरफ। अब मैं तकरीरी के लिए एक ऐसे बच्चे को दावत देता हूँ जो शरारत में आगे है लेकिन मेहनत में काम को चुराता है, जिनसे मेरी मुराद अनस अंसारी, इकरा नगर। मैं तकरीर में आज़ादी। अंग्रेज हमारे मुल्क की तिजारत के लिए गज में आए थे और अपना हुक्म बसा बैठे। 15 अगस्त 1947 पर हमारा मुल्क अंग्रेजों से आज़ाद हुआ।
आज़ादी दिलाने पर महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तकरीर के लिए अमीना फातिमा डेस्क पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15 अगस्त यौम आज़ादी। 15 अगस्त यौम आज़ादी। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। 15 अगस्त हिंदुस्तान के आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त पर आयशा बैठना किले में झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त पर हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा अमर रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।